जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह आपके लिए परमेश्वर का वचन पहला शमूएल पहला अध्याय 27 और 28वीं आयत, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 1 वर्स 27 एंड 28। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। हम जानते हैं ये हन्ना के जीवन के बारे में है। हन्ना ऐसी एक बहन थी जिनके जीवन में कोई संतान नहीं था और इस कारण ये बहन बहुत दुखी थी। अपने सौतन से भी बहुत निंदा भरी शब्दों को सुनना पड़ता था। लेकिन जब हन्ना प्रभु के भवन में गई, वहां पर बिलक बिलक कर इस विषय के लिए रोने लग गई और वहां पर परमेश्वर के सामने एक मन्नत मानी कि प्रभु, अगर आप मुझे एक संतान दोगे तो वो संतान मैं जीवन भर आपके लिए समर्पण करूंगी। तो जब हन्ना ने इस प्रकार का एक मन्नत मानी, परमेश्वर ने हन्ना का प्रार्थना सुन लिया और उसके जीवन में एक संतान का आशीष प्रदान कर लिया। हम जानते हैं हन्ना अपने मन्नत के शब्दों के अनुसार जब वो बच्चा का दूध छुड़ाने का समय आ गया था, उस समय उस बालक को लेकर प्रभु के भवन में जाती हैं और परमेश्वर के लिए वो बच्चा को समर्पण कर देती हैं। हम जानते हैं एक माँ के लिए अपना बच्चे से जुदा रहना बहुत मुश्किल है, खास करके तब उनके जीवन में कोई संतान ही नहीं था और एक संतान मिलने के बाद एक माँ उस संतान से दूर रह नहीं सकती है। लेकिन यहाँ पर हन्ना अपने माँ की ममता से बढ़कर प्रभु को दिया हुआ वचन को वो पूरा करती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भी हमारे जीवन में बहुत सारे समर्पणों को हम प्रभु के सामने लेते हैं। हो सकता है पिछले दिनों में आपने कहा होगा कि प्रभु, हम हर दिन प्रार्थना करेंगे, हर दिन बाइबल पढ़ेंगे, हम हर महीने दशवांश देंगे। या आप इस प्रकार बोल रहे होंगे कि प्रभु, आप मुझे एक अच्छा नौकरी दोगे तो मैं अपना पेमेंट का, अपना सैलरी का इतना हिस्सा मैं प्रभु की सेवकाई के लिए दूंगा। या फिर आप बोल रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि प्रभु, मैं अश्लील चित्र को देखना छोड़ दूंगा। इस प्रकार बहुत सारे समर्पणों को पिछले दिनों में हमने लिया होगा। लेकिन क्या हमने उस समर्पणों को पूरा किया? क्या हम बोलकर उसको भूल गए या फिर उसको पूरा किया? इन बातों पर हमें ध्यान देना है। यहाँ पर हन्ना के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हन्ना ने अपना मन्नत को पूरी किया। मेरे प्रियो, हम भी जब मन्नत मानते हैं, हम भी जब प्रभु से समर्पणों को लेते हैं, बहुत जरूरी है कि हम उन बातों को पूरा करें। सबोपदेशक उसका 5वां अध्याय और 4वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, जब तो परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वो मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मेरे प्रियो, हमारे लिए आज प्रभु का वचन ये है कि जितने भी वायदे हमने प्रभु से किया हो, उन सारी बातों को हमें पूरा करना है। प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है, तो जब हम भी प्रभु के सामने कुछ वायदों को लेते हैं तो उन वायदों को पूरा करना बहुत जरूरी है। वचन में लिखा है, परमेश्वर को जो आदर करते हैं उनको परमेश्वर भी आदर करता है। जब हम हमारे समर्पणों को पूरा करते हैं, हमारे वायदों को हम पूरा करते हैं, उस समय पर परमेश्वर भी उसके प्रतिफल के रूप में हमारे जीवन में आशीष भर देगा। हम जानते हैं हन्ना के समर्पण के कारण शमूएल इज़राइल का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता बना और उसका आशीष जो है पूरा इज़राइलियों ने अनुभव किया। जब मैं और आप समर्पण में खरे उतरेंगे तब बहुत सारे लोग आशीषित हो जाएंगे। प्रभु हमारा जीवन दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बना देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, पिछले दिनों में जो जो प्रॉमिस हमने आपसे किया है उसको पूरा करने के लिए आप हमारी हेल्प करना प्रभु जी। हम सिर्फ बोलने वाले ना बने प्रभु जी, लेकिन समर्पण लेकर उसको पूरा करने वाले बन जाए। हमारा जीवन आपके सामने बिल्कुल सही रहे कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।